बच्चों सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। बच्चों आज हम तृतीय कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 10 के पेंसिल की कहानी शीर्षक पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हम वाचन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले इस पाठ का परिचय मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ में पेंसिल के निर्माण के बारे में बताया गया है। पेंसिल शिक्षा का एक उपयोगी साधन है जिसका हर मनुष्य अपने बचपन में उपयोग करता है। हम लोग इस पाठ में पेंसिल के निर्माण की कहानी को जानेंगे, इसकी आवश्यकता और इसका आविष्कार कब हुआ है। मन कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। आज दुनिया का हर बच्चा पेंसिल के बारे में जानता है। पेंसिल हर बस्ते में रखी जरूरी वस्तुओं में से एक है। पेंसिल से लिखना बहुत सरल है। रबर और शार्पनर इसके सच्चे साथी हैं। जब पेंसिल की नोक घिसकर थोड़ी मोटी हो जाए तो शार्पनर से उसे पतली और नुकीली बना लो, फिर मज़े से लिखो। अगर लिखते लिखते कुछ गलती हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रबर से झटपट मिटा लो। अब जहाँ मिटाया है वहाँ फिर से लिख लो। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में कुछ चट्टानें मिली थी। जब इनके टुकड़े को लेकर कागज या पत्थर पर चलाया जाता तो निशान या रेखाएं बन जाती थी। सन 1564 ईस्वी में इंग्लैंड में बोरोडेल के पास भयंकर तूफान आया जिसमें एक बड़ा पेड़ जड़ों से उखड़ गया। उसकी जड़ों में नीचे काले रंग का ठोस पदार्थ निकला। वह वास्तव में शुद्ध ग्रेफाइट था। सबसे पहले गडेरियों को इसका पता चला। वे ग्रेफाइट का इस्तेमाल अपनी भेड़ों पर इससे निशान लगाने के लिए करने लगे। इस निशान के कारण ये भेड़ें अलग दिख जाती थी। वे ग्रेफाइट की छोटी छोटी सलाखें काटकर बाजार में निशानियां पत्थर के नाम से बेचने लगे। इसके बाद 18वीं शताब्दी में बादशाह जॉर्ज द्वितीय ने बोरोडेल की खान पर अधिकार कर लिया। ग्रीस और रोमवासी ग्रेफाइट की लीड का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से हाथों की उंगलियां काली हो जाती थी। इस कारण इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। उसके बाद ग्रेफाइट के छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके आधुनिक रूप दिया गया। उन्हीं दिनों जैक्स कोटे नाम के फ्रांसीसी व्यक्ति ने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। इस तरह तैयार हुई आधुनिक पेंसिल की लेड। पेंसिल की नली 2 समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनाई जाती है। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं, फिर उसमें लेड भरा जाता है। ग्रेफाइट और मिश्रण को धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काटा जाता है। मोम के मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धे खांचों में रख दिया जाता है। दूसरे अद्धे के भीतरी सिरे पर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धे के ऊपर रख दिया जाता है और दबा दिया जाता है।
जिससे चिपकने और सूखने के बाद मशीनों से हर पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। पेंसिलों पर रंग किया जाता है और डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाजार से पेंसिलें आप तक पहुंचती है। इस पेंसिल से आप चाहें जो चाहे लिख सकते हैं और चित्रकारी कर सकते हैं। इन पेंसिलों पर लगी मेहनत को ध्यान में रखना और इनको बेवजह मत छीलना। बच्चों, आप लोग इस पाठ का वाचन सुने। आप लोग भी अपने घर में इस पाठ का ध्यान से वाचन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज़रूरत के कारण ही सदैव नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। ये दृढ़ निश्चय, परिश्रम और लगन के द्वारा कठिन से कठिन लक्ष्य को भी पाया जा सकता है। आप लोग भी ध्यान देंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब नहीं करेंगे सिर्फ लाइक करेंगे। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।